सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक संवाद लेखन या संवाद को लिखना सीखेंगे, जो कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11, 12 तथा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संवाद लेखन का अर्थ देखेंगे। संवाद लेखन के अर्थ की बात करें तो सबसे पहले हम संवाद का अर्थ जानेंगे। देखिए बच्चों, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला वार्तालाप, जिसे हम लोग कहते हैं बातचीत, ही संवाद कहलाता है। और इसी बातचीत या संवाद को लिखने की जो कला होती है उसे संवाद लेखन कहते हैं। और आधुनिक परिदृश्य की बात की जाए तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, नाटक हो, एकांकी, चलचित्र व टीवी धारावाहिक आदि, सब जो है संवाद पर आधारित होते हैं। इस प्रकार जो संवाद का विषय होता है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो या कोई धार्मिक विषय हो। जिस पर बातचीत की जाती हो वो क्या हो सकता है, संवाद का विषय हो सकता है। और इस प्रकार देखें इसके आकार को, तो संवाद का आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संवाद लेखन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन में पहली ध्यान देने योग्य बात है कि संवाद छोटे व रोचक होने चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि संवाद लिखते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी संवाद लिखा जाए तो भाषा सरल हो, सहज हो और स्पष्ट होनी चाहिए। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि संवाद में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं बनावटीपन। तो बनावटीपन से बचना चाहिए। अब आगे हम लोग संवाद लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरण को देखेंगे। तो पहला आपको संवाद लेखन का उदाहरण दिख रहा है, एक माँ और उनकी पुत्री के मध्य जो संवाद हुआ है उस संवाद को आप देख सकते हैं, जिनमें माँ है और उनकी पुत्री नेहा है। तो इन दोनों लोगों के बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद को देखिए। माँ अपनी पुत्री से कहती हैं, नेहा क्या तुम ग्रीष्मावकाश में हस्तशिल्प की कक्षा में जाना चाहती हो? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नेहा अपनी माँ का उत्तर देती हैं, हाँ मम्मी, मैं तो बहुत समय से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थी। माँ फिर अपनी सहमति व्यक्त करती हैं और कहती हैं, तो ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। इस पर नेहा जो है फिर अपनी माँ से पूछती है, मुझे कक्षा में क्या सामान ले जाना होगा? माँ फिर उत्तर देती हैं, बिटिया, इस कक्षा में घर में बेकार पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है। कल तुम्हारे अध्यापक घर में खाली पड़े पाउडर के डिब्बे से गुल्लक बनाना सिखाएंगे। तो नेहा को आश्चर्य होता है और आश्चर्य के साथ वो कहती है, अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। इस प्रकार आपने एक माँ और पुत्री के मध्य हुए संवाद को देखा। अब दूसरा उदाहरण हम लोग दो मित्र के मध्य हुए संवाद को देखते हैं, जिनमें एक का नाम राहुल और दूसरे मित्र का नाम सौरभ है। राहुल सौरभ से कहता है, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो सौरभ राहुल को उत्तर देता है, क्या करूं, जब से कंप्यूटर की कक्षा में जाने लगा हूं समय ही नहीं मिलता। अब राहुल फिर जो है सौरभ से कहते हैं, अरे इन बेकार की बातों में क्या रखा है, मुझे तो नहीं लगता कि हमारी आयु वर्ग के बच्चों को कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है। अब राहुल के जो बात है इस बात का उत्तर देता है सौरभ, राहुल तुम एक बार कक्षा में आओ तो सही, इंटरनेट के माध्यम से इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती है कि बस क्या बताऊं। अब राहुल सौरभ से कहता है, क्या सच? फिर सौरभ राहुल को बताता है, हाँ, मैंने तो ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना भी सीख लिया है। अब राहुल सौरभ से कहता है कि मैं भी सीखना चाहता हूँ मित्र। तो सौरभ राहुल से कहता है, अच्छा, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इस प्रकार आपने एक माँ और बेटी के संवाद को देखा और फिर दो मित्रों के संवाद को देखा। इस प्रकार से आप भी चाहें तो अपने घर के बीच जो हुए संवाद को लिख सकते हैं।
अपने मित्र के बीच हुए संवाद को लिख सकते हैं या अपना और गुरु के साथ हुए संवाद को लिख सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी संवाद को आप लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। धन्यवाद।